हमने रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस को स्टडी करना है। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, या ज्यादातर ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में इस टॉपिक का थोड़ा सा रोल है, या एमसीक्यूज को सॉल्व करने में ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प कर सकता है। तो रेजिस्टर्स के दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, द वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको एंड टू एंड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, इसमें रेजिस्टर्स को सर्किट में इस तरह से लगाया जाता है कि करंट के फ्लो करने का पाथ सेम हो। जैसे फर्ज कर लें, ये मेरे पास R1 है, R2, R3, इन तीनों को मैंने इस तरह से कनेक्ट किया कि करंट का एक ही पाथ है, और साथ ही मैंने बैटरी भी अटैच कर दी। अब आप गौर करें, अगर बैटरी का पॉजिटिव उस तरफ और नेगेटिव इस तरफ है, तो गौर से देखें, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कन्वेंशनल करंट की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि करंट का पाथ एक ही है, एक ही रास्ता है जहां से करंट ने फ्लो करना है। इसका मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? दैट करंट थ्रू ईच कंपोनेंट, यानी R1, R2, R3, इन तीनों में करंट एक जैसा फ्लो करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच कंपोनेंट इज सेम। अब फर्ज कर ले बैटरी का पोटेंशियल कैपिटल V था। अब चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो होगा क्या, जो उस तरफ हाई पोटेंशियल है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल में कमी आएगी, दूसरे के थ्रू मजीद कमी आएगी, तीसरे के थ्रू मजीद कमी आएगी, और इवेंचुअली हम लो पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हर कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है ना, वो उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा जितने कंपोनेंट्स आपने सीरीज में लगाए हैं। यहां सीरीज में मैंने कितने कंपोनेंट्स लगाए हैं? 3। तो इसका मतलब है जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होकर हमें मिलेगा। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसे V1 कह दें, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसे V2 कह दें, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसे V3 का नाम दे दें। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं टोटल सप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 3 पोटेंशियल्स, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये तो था पोटेंशियल के बारे में। अब सीरीज में ये बात भी याद रखें कि अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स, यानी जितने भी कंपोनेंट्स मैंने यहां पे लगाए हैं, इन सब की रेजिस्टेंस टोटल फाइंड करूं, और इसकी जगह पर मैं एक अकेला ऐसा रेजिस्टर लगा दूं जो उतनी ही ऑपोजिशन ऑफर करे जितनी ऑपोजिशन ये सारे रेजिस्टर मिलकर ऑफर कर रहे हैं, तो उस अकेले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को नाम दिया जा सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता क्या होता है? सिंपल सम। यानी फर्ज कर लें, मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RE का नाम दे देता हूं, तो RE हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आएगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का आंसर सिंपल ऐड करके आता है। इसका एक दूसरा मतलब भी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का आंसर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आएगा। कैसे? फर्ज कर लें एक की वैल्यू 1 ओम है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, तो जब आप सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 6, और ये 3 से ज्यादा आंसर है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर है वो सबसे बड़ी वैल्यू से भी ज्यादा आता है। ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ओहम लॉ को अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी और किसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कम आएगी। तो नीचे हम लिख देते हैं ओहम लॉ के मुताबिक जनरल फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस।
अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर कंपोनेंट के थ्रू करंट एक जैसा फ्लो कर रहा है। तो करंट चूंकि सेम है, करंट को अगर मैं ना लिखूं तो इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। तो आपके पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी R1, R2 और R3 में से जोन सी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा अपीयर होगा। और दूसरी बात यह है कि जो रेशो रेजिस्टेंसेस में होगी उन रेजिस्टेंसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल अपीयर होगा वो उसी रेशो में अपीयर होगा। क्लियर होगी बात? इन शॉर्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कह सकते हैं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा अपीयर होगी, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी कम अपीयर होगी। तो ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान ये है, अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक दूसरा भी नाम है साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। यानी इसमें हमने रेजिस्टेंस को इस तरह से साथ साथ लगा देना है। और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहचान यह है कि इसमें जितने भी रेजिस्टर है ना, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की एक जैसी वैल्यू डेवलप होती है। यानी फर्ज कर लें मेरे पास R1, R2, R3 इनको मैंने साइड बाय साइड लगा दिया। इन तीनों के एक तरफ बैटरी का लो पोटेंशियल और दूसरी तरफ बैटरी का हाई पोटेंशियल सप्लाई कर दिया। अब जरा गौर करें, इन तीनों रेजिस्टर्स के एक तरफ एक जैसा हाई पोटेंशियल है और इन तीनों के दूसरी तरफ एक जैसा लो पोटेंशियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि R1, R2, R3 तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहली पहचान क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब जरा गौर कीजिए, अगर बैटरी से टोटल करंट की मैं बात करूं, कन्वेंशनल करंट, तो वो जारी बात है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। लेकिन आगे चल के करंट को तीन रास्ते मिल रहे हैं, तीन ब्रांचेस। तो ये बात याद रखें, करंट की जितनी ब्रांचेस होंगी करंट की उतनी ही वैल्यूज होंगी। सर्किट की जितनी ब्रांचेस होंगी करंट की उतनी ही वैल्यूज होंगी। तो टोटल करंट आई आ रहा था, आगे तीन रास्ते उसे मिले। थोड़ा सा करंट R1 वाली ब्रांच से गुजरेगा, थोड़ा सा R2 वाली ब्रांच से और थोड़ा सा R3 वाली ब्रांच से गुजरेगा। इन तीनों करंट्स को मैं I1, I2, I3 का नाम दे देता हूं। और अगर टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो पहली पहचान क्या हुई? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। दूसरा पॉइंट क्या आ गया? करंट, टोटल करंट इज डिवाइडेड इन ऑल द ब्रांचेस और ऑल द कंपोनेंट्स। राइट। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, यहां भी ओहम्स लॉ को अप्लाई करना है। ओहम लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां अगर मैं I का रिलेशन लिखूं तो मेरे पास I इज इक्वल टू V ओवर R आ जाएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल को मैं कांस्टेंट कर सकता हूं। पोटेंशियल को अगर मैं कांस्टेंट करूंगा तो इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा और हम कह सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ? जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस कम है उस ब्रांच से ज्यादा करंट फ्लो करेगा और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें से कम करंट फ्लो करेगा। दैट इज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन। इससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखा। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस।